देखिए आज हम जानते हैं मगध साम्राज्य के विषय में। इतिहास में हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, हमने देख लिया पाषाण काल, हमने देख लिया सिंधु सभ्यता के बारे में सारे कुछ देख लिया है। उसके बाद में हमने देख लिया आपका सिंधु सभ्यता भी हो गया पूरा। वैदिक काल, इतिहास में वैदिक काल भी हम देख लिए। इसके बाद आ जाता है वैदिक काल के बाद हम लोग देखते हैं महाजनपदों के बारे में। और महाजनपद टोटल आते हैं 16 महाजनपद। सबसे बड़ा जो महाजनपद है ये आते हैं आपका मगध। और मगध का राजा कौन था, कब से जब शुरू मगध हुआ, जनपद का नाम हम लोग देते गए कि ये महाजनपद है। तो इसमें कौन सा सबसे बड़ा राजा बना, कौन सा वंशज आया, वंशज के बारे में भी जानेंगे। तो यहाँ पे आपको टोटल 7 जनपदों के विषय में मतलब कि वंशज के बारे में दिखाया जाएगा, आपको मतलब पढ़ाया जाएगा। यहाँ पे एक तो है हर्यंक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन वंश। ये 7 के साथ आपको समझना है, तभी आपको इतिहास इसमें पूरा आपको संपूर्ण इतिहास की जानकारी जो भी हुआ था मगध साम्राज्य में क्या क्या, मगध के बारे में पूरा आपको जानकारी मिल जाएगा। अब इसमें दिया है क्या, हर्यंक वंश का जो राजा था, पहला राजा, इसे हम मान लीजिए कि ये भारत है आपका, ये मान लीजिए कि भारत में बना रखी हूँ। देखिए ये मान लीजिए कि भारत है, भारत का इधर वाले हर छोटे 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 जनपद थे। यहाँ पे महाजनपद छोटे छोटे 16 थे, पूरे टोटल 16 थे। इस तरीके का यहाँ पे जनपद था। अब इसमें एक जो मगध में बनाया गया था मगध, तो वो था हर्यंक वंश। हर्यंक वंश का राजा कौन था, बिंबिसार। हर्यंक वंश था, हर्यंक वंश का राजा बिंबिसार था। बिंबिसार का विस्तार अपना धीरे धीरे मगध में विस्तार करने लगा। इन सबों का काम था कि कम से कम 10-15 शादी कर लिया, शादी करके वहां से सबको इकट्ठा जुटाना और हर जगह पे अपना अधिकार जमाना। उस समय का राजा इस तरीके का काम करते थे। उसका बेटा आया अजात शत्रु। किसका बेटा, बिंबिसार का बेटा अजात शत्रु। अजात शत्रु ने अपने पिता बिंबिसार को मार दिया। बिंबिसार नहीं होगा, बिंबिसार। बिंबिसार को किसने मार दिया, अजात शत्रु ने मार दिया। इसका बेटा आया उदयन। उदयन ने अपने पिता को मार दिया जिसका नाम था अजात शत्रु। तो बिंबिसार का बेटा अजात शत्रु, अजात शत्रु का बेटा उदयन। ये 3 के 3 इस तरीके का राजा थे जो कि अपने पिता को मार मार के अपने आगे यहाँ का वंशज बढ़ाने लगे, धीरे धीरे स्टार्ट करने लगे, आगे चलने लगे। उदयन मतलब मान लीजिए ठीक था, वो भी क्या ठीक था, धीरे धीरे जितना आगे बढ़ा ये हर्यंक वंश और आगे बढ़ता गया और इतना दूर तक मगध पूरे के पूरे सब छेक लिए। किसने छेक लिया, बिंबिसार तो खत्म हो गया, अजात शत्रु भी खत्म हो गया। उदयन था, उदयन राजा था, ये भी अपना धीरे धीरे यहाँ प्रोग्रेस करने लगा कि यहाँ पे हम लोग सारे के सारे ले लेते हैं, जमीन हड़प लेते हैं, ले लेते हैं। इस तरीके का इसने अपना काम शुरू कर दिया। उसके बाद में आया शिशुनाग वंश। अब शिशुनाग वंश कैसे आया, इसी का हर्यंक वंश का मतलब उदयन का ये था सेनापति शिशुनाग। अब शिशुनाग ने देखा कि यहाँ पे धीरे धीरे लोगों का मतलब कि कम होता गया। जिस तरीके से आप मान लीजिए कि जिसका राज्य रहता है उसी का राज्य नहीं रहता है, कभी कभी राज्य उसका छीन भी जाता है। इसी तरीके से शिशुनाग ने इन सबों को मार के अपना ला दिया क्या, शिशुनाग वंश। तो शिशुनाग वंश का किसने मतलब हर्यंक वंश को किसने मार दिया, शिशुनाग वंश ने मार दिया। तो इस तरीके से आगे बढ़ता गया। अब आगे बढ़ता गया तो आ गया आपका नंद वंश। अब शिशुनाग वंश को मार दिया कौन, नंद वंश। और नंद वंश में कौन था, शिशुनाग को मार दिया नंद वंश। और नंद वंश में कौन था, तो ये था आपका महापद्म नंद। कौन था, महापद्म नंद। महापद्म नंद ने शिशुनाग वंश को मार दिया और कहा कि यहाँ पे अब हमारा राज्य रहेगा मगध पे। तो इस तरीके से देखो मगध पे राज्य करने के लिए कोई आया हर्यंक वंश, शिशुनाग वंश, फिर आया नंद वंश। और नंद वंश ने कहा कि हमारा इस पे राज रहेगा, अब यहाँ का राजा हम रहेंगे। तो हर्यंक वंश ने अपना यहाँ पे जमा लिया ठेका और कहा कि भैया यहाँ पे अब हम रहेंगे। शिशुनाग वंश को इसने मार दिया। एक दूसरे को मारते गए और मगध पे राज करते गए। जो जितना जिसको मारता गया वो और आगे बढ़ता गया, क्योंकि वो भी शादी किया, शादी करते हुए फैलता गया। दहेज से क्या कहूँ, किसी चीज से मान लीजिए लेता गया है।
अब उसका बेटा आया धनानंद। कौन था उसका बेटा? धनानंद। पूरे ढंग से पढ़ना है, ये बहुत अच्छे से निकाल के लाया जाता है इसको समझाने के लिए आप लोगों को। तो ये क्या है, आया धनानंद, इसी का बेटा। किसका है? इसका नाम क्या है? महापदम नंद। इसका नाम था महापदम नंद। अब इसका बेटा आया धनानंद, और धनानंद ने आकर के धीरे धीरे अपना प्रोग्रेस करना स्टार्ट कर दिया। तो ये बहुत ज्यादा ना होते हैं कभी पियक्कड़ इस टाइप का, दारू उरू पीना चाहिए, उस समय का मदिरा उदरा बढ़िया से लेना देना, इन सबों का काम यही था। राजा है भैया, शतरंज भी चलना है, शतरंज की चाल खेलना है, सब कुछ करना है, इन सबों का वो काम था। तो इसका ये बेटा था धनानंद, पूरे मगध का राजा बन गया। किसका? मगध का। पूरे मगध का राजा धनानंद बन गया। और आगे विस्तार धनानंद ने और आगे जाकर विस्तार करने लगा और कहा कि ये हमारा है, ये सारे के सारे हमारे हैं। अब यहीं पे सिकंदर का नजर आ गया किस पे? भारत पे। और भारत पे जब सिकंदर का नजर आया तो सिकंदर चला और वहां आधा, कहते ना है कि आधा जगहों को सिकंदर अपना लिया और मगध और सिकंदर पे अधिकार जमा लिया चंद्रगुप्त मौर्य। तो मौर्य वंश आएगा तब बताऊंगी, अभी तो आपको बता रही हूँ हरियंक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, तब आएगा मौर्य वंश। अब इसी में आएगा मौर्य वंश, किस तरीके से मौर्य वंश ने अपना स्थान यहाँ पे ग्रहण किया था, किस तरीके से। तो आगे इसको समझते जाओगे तो आपको सारे के सारे समझ में आता जाएगा। अब कौन आया? धनानंद पूरे कहाँ पे? मगध पे अपना राज करने लगा। पूरे मगध को कहा ये मगध पूरा मेरा है, इसने अपना पूरा राज किया। सिकंदर भारत में घुसना चाहा और घुस गया कब? 326 बीसी में भारत में घुस गया, 326 बीसी में। और इधर एक नदी है, इस नदी का नाम मान लीजिए कि इसी से सटा हुआ ब्यास है, चिनाब है, सतलज सब है। ये धीरे इस नदी को पार करके सोचा कि आके हम मगध पे, सिकंदर सोचा कि आके हम यहाँ पे हमला करेंगे। किस पे? मगध पे। और मगध को भी हमें जीतना है। यहीं पे पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में एक विश्वविद्यालय का नाम था तक्षशिला विश्व यूनिवर्सिटी। क्या है? तक्षशिला यूनिवर्सिटी। वहीं पे पढ़ाते थे कौन? चाणक्य, वो अध्यापक थे। उन्होंने क्या कहा, देखा कि ये बढ़ता जा रहा है सिकंदर, लग रहा है कि इस ब्यास नदी को, चिनाब नदी को पार करते हुए आ जाएगा मगध में, और जब मगध में आ जाएगा तो इसी का शासन हो जाएगा। किसका? इसका, सिकंदर का। तो सिकंदर के रोकने के लिए वहां से चल दिए चाणक्य। जब चल दिए तो चाणक्य आ गए किसके पास? धनानंद के पास। धनानंद के पास आए और कहे कि देखो, आपके मगध पे राज करने के लिए आ रहा है कौन? सिकंदर। अगर वो पार कर लिया नदी तो आके आपके मतलब कि उस पे मगध पे पूरे आके वो हमला बोल देगा। इस बात पे धनानंद गुस्सा हो गया, बहुत खराब आदमी था, उसको समझाने के बाद भी समझ में नहीं आता। ये खराब हो गया, ये कहा कि ऐसे कैसे, ये कौन है, इसको हटाओ फेंको। भैया चाणक्य को हटा दिया गया, कहा गया कि नहीं, अब वैसे आप क्यों आ गए यहाँ पे, आपको आना नहीं था। सैनिकों ने उठा के फेंक दिया। मगध के धरती पे खड़ा होकर चाणक्य ने कहा कि चाणक्य के नीति को तुम नहीं जानते हो, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। बर्बाद करने की बात सुनने के बाद धनानंद और क्रोधित हो गया, कहा कि यार बर्बाद करेगा तो मैं तेरे को दिखाता हूँ, चल तेरे को सूली पे लटका देता हूँ। उसी समय 12 साल का एक लड़का था जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। उस लड़के का नाम था चंद्रगुप्त। उसने क्या किया कि उनको बचा लिया और बचा के चल दिए दोनों। जब दोनों चले तो फिर तक्षशिला यहाँ पे आ गए चाणक्य। और चाणक्य ने कहा, जब ये इसका आगे बढ़ने स्टार्ट कर दिया सिकंदर, तो सिकंदर से चाणक्य ने कहा कि देखो, आप इस नदी को डाक के अगर आगे बढ़ते हो तो आपको दिक्कत होगा, आप न बढ़िए आगे, सही नहीं है नदी। बोला कि ऐसे कैसे सही नहीं है, मैं तो जाऊंगा। सिकंदर बोले, आप ब्राह्मण हो तो आपका हाथ जोड़ के ये कर रहा हूं कि आप अलग रहिए, आप इसमें हस्तक्षेप न करिए। नहीं मानोगे तो जाओ, नहीं मानोगे तो जाओ, दुश्मन तो तुम मेरा हो ही, क्योंकि तुम मेरा बात नहीं माने। और धनानंद तो और दुश्मन है, धनानंद को तो हम देख ही लेंगे। ठीक है। इसके बाद सिकंदर चल दिया, और सिकंदर जब चला
तो उसके मतलब जो एक लड़का लेके गए थे वो लड़का उसी में घुसा, और लड़का क्या कुछ समय के बाद धीरे धीरे लड़ाई इसकी चलती रहती है, वो उसी में घुसने के बाद धीरे धीरे लोगों को जहर देना स्टार्ट कर दिया, सैनिकों को, और सैनिक मरने लगे। तब चाणक्य ने कहा था, मैं बताया हूं आपको ना कि ये आपकी मतलब कि यहाँ से पार नहीं कर सकते इस नदी को। क्या किया सिकंदर, नहीं सॉरी रुक जाओ, यहाँ पे अभी दिखा रहे सिकंदर ने क्या किया, यहाँ पे पोरस राजा था, उस पोरस राजा को हरा दिया, और हराने के बाद वहां का भी जगह अपना लिया, और कहा कि इसका जान बख्श दो और इसको अपने में शामिल कर लो, और इसके सारे के सारे सैनिकों एक साथ में मिलजुल के चलते हैं और जा करके मगध पे राज करेंगे। मगध पे राज करने के लिए चला, लेकिन यहाँ पे चाणक्य ने इसको रोक लिया, नहीं रुका तो वो अपने छल कहते हैं चाणक्य की कूटनीतियों से अपने इतना अच्छा से काम किया चाणक्य ने किया कि सारे सैनिकों को मार डाला। इसलिए सिकंदर धीरे सा हट गया। सिकंदर बोला कि हो सकता है कि यहाँ पे भगवान का प्रकोप हो, इसलिए हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो सिकंदर ने पोरस को भी हरा दिया था और चिनाब या व्यास नदी को पार नहीं कर पाया। चाणक्य तक्षशिला में क्या थे, अध्यापक थे। तो 12 वर्ष का जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उसी को सैनिकों में उन्होंने मतलब शामिल कर दिया था। इस तरीके से धीरे से अपना निकल गया सिकंदर, बोला कि हम अब नहीं जाएंगे, यहाँ पे मगध पे राज नहीं करेंगे। तो वो चला गया कहाँ पे, बेबीलोन में। अब बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो जाती है 323 बीसी में, ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु हो जाती है। अब सैनिक किसी का सैनिक था, सेनापति था, किसका, सिकंदर का। सिकंदर का सैनिक एक था, उस सैनिक का नाम था सेल्यूकस निकेटर। उस सेल्यूकस निकेटर ने समझ गया था कि सारे के सारे खेला हो रहा है और ये जहर दिया जा रहा है, इस सिकंदर को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हम तो इसका भैया बदला लेंगे। ये भी चल दिया और चला कहा कि हम चल रहे हैं मगध पे राज करने के लिए, मगध पे राज करने के लिए। कहा कि अब चाणक्य ने कहे कि जब सिकंदर चला गया तो तुम कहाँ के मतलब क्या हो, चलो तुम्हें भी हम देखेंगे। इस तरीके से चाणक्य ने का कोई बात नहीं, आप आगे बढ़िए, हम भी आपको देखते हैं। चाणक्य क्या किया, धनानंद को भी मार दिया। धनानंद जो है ना, ये महापद्म नंद का बेटा जो धनानंद था, जिसने चाणक्य का अपमान किया था और उनको घसीट के बाहर फेंकवा दिया था चाणक्य को, धनानंद। तो धनानंद को मरवा दिया गया। अब मरवाने के लिए उन्होंने क्या किया था कि सारे के सारे सैनिकों मतलब सारे के सारे लोगों को बटोर के, छोटे छोटे राजाओं को बटोर के चाणक्य ने उसे मरवा दिया। इस तरीके से चाणक्य ने मरवा दिया धनानंद को, और सेल्यूकस निकेटर आगे बढ़ता गया। कहा कि हम इस पे राज करेंगे भैया, हम इसको डाक के आगे जाएंगे और मगध पर हम राज्य करेंगे। लेकिन वहां का जो राजा बना दोबारा, वो बन गया चंद्रगुप्त मौर्य। तो आया मौर्य वंश। कौन सा वंश आया, मौर्य वंश। जब मर गया धनानंद के नंद वंश का हम देख रहे थे, नंद वंश का कौन था, धनानंद। तो यहाँ से ये आराम से ये भी खत्म हो गया। तो सिकंदर किससे मार किया था, धनानंद से। सोचा था मार करने के लिए, मार नहीं हुआ। मौर्य वंश आया। अब मौर्य वंश का स्थापना चंद्रगुप्त ने कहा कि भैया तुम यहाँ पे राजा बनो और देखो कि हम इसको कैसे हराते हैं, सेल्यूकस निकेटर को। सेल्यूकस निकेटर भी बहुत बलवान, वो भी अपने सैनिकों को लेके पहुंचा। चंद्रगुप्त मौर्य सोचे कि अब कैसे क्या होगा, चाणक्य की कूटनीतियां है भैया, वो तो अपना समझाए। कहे कि देखो पता करो कि ये चंद्रगुप्त जो सेल्यूकस निकेटर आ रहा है, मतलब इसकी कमजोरी क्या है और ये क्या चीज से आ रहा है, किस चीज से लड़ाई करना चाहता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने पता लगाया सैनिकों से, पता चला कि नहीं ये तो आ रहा है हाथी से। और हाथी जब चलती है ना तो बरसात के महीने में नहीं चल सकती, कीचड़ में वो गिरेगी तो पता ही नहीं चलेगा। इस तरीके से सोचे कि धीरे धीरे समय बीतता गया और देखे कि भैया इसको लड़ाई करना ही है, तो वहां पे वो हारना स्टार्ट कर दे, क्योंकि बरसात का मौसम में आगे बढ़ा ही नहीं हाथी, वहां पे आराम से रुक गया। कहा गया कि ठीक है, रुक गया। देखा सेल्यूकस निकेटर की भैया अब तो हम हारने वाले हैं, अब हमारी तो कोई समझ में नहीं आ रही है, हमारा तो समझ में नहीं आ रहा है। तो सेल्यूकस ने अपने बेटी से शादी करा दिया। बेटी का नाम था हेलन कार्नेलिया। हेलन
कार्नेलिया नाम था। तो चंद्रगुप्त मौर्य से अपनी शादी इनकी करा दी अपने बेटी की, क्योंकि भैया बेटी पसंद आ गई चंद्रगुप्त मौर्य को, आराम से शादी हो गई। आगे देखा कि भैया लड़ाई में भी आई हुई है, अब इसी से शादी कर लिया। तो जितना भी चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में मिल गया, कौन सा, पाकिस्तान भी मिल गया, अफगानिस्तान भी मिल गया, अरे सारे के सारे ये भारत म्यांमार सब कुछ था भारत का ही उस समय का। इसके बाद आए चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज, मतलब कि यहाँ पे राजा बने चंद्रगुप्त मौर्य। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य जब शादी किया तो उसके बेटी हुई, उसके बेटे हुए, और बेटा कौन सा हुआ, एक बिंदुसार। कौन सा बेटा हुआ, बिंदुसार। और बिंदुसार के दो बेटे हुए, एक सुसीम और एक हुआ अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य के बेटा बिंदुसार, यहाँ पे बिंबिसार ध्यान से रहे, हर्यंक वंश का राजा बिंबिसार। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार, इस बिंदुसार इसका बेटा था, और इसके दो बेटे थे बिंदुसार के, जिसका नाम था सुसीम और अशोक। क्या नाम था, सुसीम और अशोक। अशोक के विषय में आप लोग जानते हो, सुसीम के विषय में इसलिए नहीं जानते हो कि जो कमजोर रहता है उसके विषय में कोई नहीं जानता है, जो बढ़िया रहता है उसके विषय में सब लोग जानते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार था, बिंदुसार के बेटे सुमीस और इसका नाम अशोक था, दो बेटे इसके हुए। अब क्या हुआ कि जो सुसीम था, सुसीम को कश्मीर का राजा बना दिया बिंदुसार। कहा कि भैया आप वहां पे जाओ, आराम से वहां पे आप रहना, क्योंकि ये कश्मीर भी आपका ही है, ये कश्मीर भी आपका ही है। यहाँ पे बना दिया गया और बना दिया किसको, अशोक को बना दिया। यहाँ पे मध्य प्रदेश में था अवंती, यहाँ पे बना दिया इसको राजा। कहा कि भैया अशोक तू अपने जगह पे जा, वो अपने जगह पे आराम से दोनों आराम कर जाके, और हम रहेंगे मगध का राजा। और मगध का राजा बना बिंदुसार। बिंदुसार अपना आराम से रहने लगा। कुछ समय बाद बिंदुसार का मृत्यु हो जाता है। जब बिंदुसार का मृत्यु हो जाता है, उसके मृत्यु के बाद, बिंदुसार के मृत्यु के बाद उसके पास टोटल बेटा थे 101, लेकिन जाना जाता था कि उसके बेटे सिर्फ 2 ही हैं। लेकिन 99 बेटे उसके और थे, जो कि कोई जानता नहीं था। या आप उसे नाजायज कहिए या उसे आप जायज कहिए। जहां जाता शादी करता, फंसाता, दहेज में जमीन लेता, बच्चे पैदा करता, और वहां से चला जाता था बिंदुसार। तो बिंदुसार के जो 2 बेटे थे वो तो थे ही, सुसीम और अशोक था, लेकिन ये भी आ गए 99 बेटे। बिंदुसार के मरने से पहले सुसीम कश्मीर से भाग के आया और कहा कि पिताजी मुझे कुछ वहां के लोग मार रहे हैं और हम वहां नहीं जाएंगे। बिंदुसार ने कहा कैसे कैसे, तुम्हें मार रहे हैं, रुक जाओ 1 मिनट रुक जाइए, अशोक को बुलाते हैं। अशोक छोटा बेटा था, अशोक को बुलाए, अशोक तुमसे संभलने वाला है तो संभाल ले। वहां कश्मीर में बहुत हंगामा हो रहा है। कश्मीर पहुंचा, सबको काट पीट के रख दिया, आराम से तलवार चलाना बहुत ज्यादा जानता था, काट पीट के रख दिया। बोला अब कोई दिक्कत, पिताश्री बोला कोई बात दिक्कत नहीं। पिताश्री भी अपना खत्म हो गए, कुछ समय बीता, वो भी चले गए। अब इनके जो 99 बेटे थे वो भी आए, 2 बेटे और 101 बेटे इनके पास थे। अब जो ये बेटा 99 आए ना, आ गए कहाँ पे, मगध में। अशोक कहाँ पे था, अवंती में, यहाँ मध्य प्रदेश के साइड। अब ये कहा, सुसीम कहा अशोक से, भाई देख अब तू मुझे क्या कर, बचा, क्योंकि मेरे 99 भाई और आए हैं और कह रहे हैं कि मुझे कुछ यहाँ पे दे दो, मुझे यहाँ पे, मुझे हर जगह मुझे थोड़ा थोड़ा दे दो, क्योंकि हम भी तो आपके भाई हैं। तो बोला कोई बात नहीं, हम आते हैं, इसका फैसला हम करते हैं। तू बड़ा बेटा था भाई, तुझे तो मिल गया, तू अपना मगध का राज संभाल रहा है, लेकिन तेरे से संभल नहीं रहा है, चल हम आते हैं। आया, आराम से 99 लोगों को मार दिया। और एक भाई जो आया, सुमित का क्या नाम था उसका, सुमित आ रहा है बार बार, सुसीम, बोला कि तुझे भी कौन छोड़ेगा, इसको भी मार दिया। तो अपने भी भाई को मार दिया, और जो 99 वो भी भाई आए थे उसको भी मार के मगध का राजा बना अशोक। कौन बना, मगध का राजा बन गया अशोक। अशोक
धीरे धीरे चलना मतलब अपना काम बढ़ाया। और अशोक कलिंग गया, मतलब कलिंग में वो गया इसलिए कि वो शिकार खेलता था। और वहां पे एक लड़की आई कलिंग की, और वो भी शिकार खेलती थी, वो भी जानती थी कि हम भैया चलेंगे वहाँ घूमने फिरने। पहले की लड़कियां ठीक ठाक थी, आज हम लोगों से तो एक चींटी नहीं मार पाएंगे तो शिकार विकार की कौन सी बात होती है। अशोक ने क्या किया कि चला गया और देखा कि इस लड़की बहुत ठीक ठाक है, इससे हमारी शादी उदी हो जाए तो बढ़िया है। अशोक ने उस लड़की से बात किया और कहा कि देखो अब मेरी शादी तुमसे हो जाए तो बढ़िया है। वो बोले कि आप कहाँ के हो? बोला कि हम तो हैं मगध के राजा। बोले ना ना, मगध तो बिहार में है और बिहार में हमें शादी उदी नहीं करनी है, क्योंकि हम जहाँ के हैं हम वहीं शादी कर सकते हैं, हम अलग इलाके में नहीं जा सकते हैं। बोले ऐसी बात है, कौन तुम्हारा राजा है? या कलिंग के राजा से जाके मिला और अशोक कहा कि देखिए आप शादी कर दीजिए, अब इसी में भलाई है। तो बोला ना, हम शादी करेंगे तुमसे, हम अपने रूल तोड़ नहीं सकते, जो हमारा नियम है वही हमारा नियम है। अशोक ने कहा लड़ना नहीं है। अशोक ने वहां पे भी अपना युद्ध स्टार्ट कर दिया और जब तलवार चलाया सबका गर्दन उड़ाया, उसी में उसके जो लड़की थी उस लड़की का भी गर्दन धड़ से अलग हो गया। अशोक देखा रे ये कौन है, और ये भी मर गई, क्योंकि उस समय का ये कहना, वहां का कनिंग का ये कहना था कि जो भी मार करेगा, बच्चा बच्ची लड़के आदमी सब मार करेंगे, एक दो मार नहीं करेगा। इस तरीके से बिंदुसार धीरे सा मतलब ये अशोक देख के पगला गया, कहा कि अब क्या करें हम। अशोक अब चल दिया, कहा कि अब मुझे यहाँ रहना ही नहीं है। अब उन्हें वो चल दिया आराम। अब कहा कि मैं अब क्या करूंगा, बौद्ध धर्म अपना लूंगा। जैन धर्म का प्रचार उस समय हो रहा था, लेकिन जैन धर्म का कम होने लगा, क्योंकि बौद्ध धर्म में प्रचार इसने ज्यादा करना स्टार्ट कर दिया। धीरे 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 स्टार्ट आगे कर दिया जैन धर्म का, और आराम से जाके अपने मर गया। ये भी इसके बौद्ध धर्म में कम खाओ कम पियो कम रहो इस तरीके से करते हुए अब यहाँ पे ये खत्म हो गया। वहाँ के जितने भी इसके भाई हुई थे, भाई के बेटे उटे थे, इनकी भी खत्म हो गए, ये सब भी खत्म हो गए आराम से। अब इसको खत्म, इसके अशोक के जो सैनिक थे, अशोक का एक मंत्री था सैनिक का, वो था पुष्यमित्र। पुष्यमित्र ने इसी में शामिल हो गया। पुष्यमित्र शुंग, अब शुंग वंश आ गया, मौर्य वंश खत्म हो गया, शुंग वंश आ गया। शुंग वंश में क्या हुआ कि पुष्यमित्र ने इन देखा कि धीरे धीरे खत्म हुए, जो बचे थे उसको भी खत्म करके अपने राजा बन गया, मगध का राजा अपने बन गया। तो स्थापना ब्राह्मण वंश उसने किया। और ब्राह्मण में लिखा है कि यश्वमेघ यज्ञ करने के लिए, यश्वमेघ यज्ञ करने के लिए कहते हैं कि इसका कहना था, पुष्यमित्र का कहना था कि जहां तक यश्वमेघ यज्ञ का मतलब यही होता है कि जहां तक हमारा घोड़ा जाएगा वहां तक राज्य हमारा, और जिसने घोड़े को रोक दिया वो हमसे युद्ध करेगा। इसकी एक कूटनीति बना दिया था ये भी। इस तरीके से आगे बढ़ता गया, और आगे बढ़ने के बाद देखा कि पुष्यमित्र आगे जितने आगे बढ़ता जा रहा है, उसके बाद इसी का सैनिक आया, यश्वमेघ यज्ञ हुआ गया तो सेनापति इसका आ गया कण्व वंश। कौन आया? अब आ गया कण्व वंश। इस राजा को मार पीट के खत्म कर दिया, और राजा फिर उसके बाद वहां का कण्व वंश का राजा वासुदेव आया, वासुदेव को भी खत्म कर दिया गया। आ गया आपका सातवाहन। तो आप सातवाहन में सिमुक आया, और सिमुक ने एक होता है मतलब कि ये भी अपना धीरे धीरे आगे बढ़ाता गया, सांसारिक जीवन लेके चलता गया। तो इस तरीके से आपका मगध का वंशज आपने देख लिया। हिस्ट्री में आपने वैदिक काल, और वैदिक काल के बाद में आपने देखा था क्या चीज, वंशज। किसके वंशज के बारे में? जो हम जनपद है, जनपद कितना था? 16 जनपद। 16 जनपद में सबसे बड़ा जनपद मगध जनपद। मगध जनपद का पहला राजा बिंबिसार। बिंबिसार है हर्यंक वंश। कौन सा वंश? पहला हर्यंक वंश, दूसरा शिशुनाग वंश, तीसरा नंद वंश, चौथा मौर्य वंश, पांचवा शुंग वंश, छठवां कण्व वंश, सातवां सातवाहन। तो इस तरीके से इतने आपके 7 राजा इस मगध पे आए, और धीरे धीरे पूरे जगहों पे अपना राज कर लिया। म्यांमार या फिर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, म्यांमार, ये कर्नाटक, सब कुछ उसी के हाथ में आ गया।
जम्मू कश्मीर सब ये राजाएं इस पे राज करना अपना स्टार्ट कर दिए। तो आपको ये पता होगा कि धनानंद जो था ये कैसे मर गया, ये बिंबिसार कैसे मर गया, बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु कैसे मर गया, अजातशत्रु का बेटा उदयन कैसे मर गया, उदयन ने अपने पिता को अजातशत्रु को मार दिया, अजातशत्रु ने अपने पिता को बिंबिसार को मार दिया। इस तरीके से इसका खत्म हो गया कहानी। अब इसकी कोई मतलब नहीं बनता है। यहाँ पे इसके बाद इसी का सैनिक था शिशुनाग, शिशुनाग ने तुरंत मार दिया किसको, इसके कहानी को खत्म कर दिया, हरियांक वंश को खत्म कर दिया, अपना वंशज ला दिया शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश को मार दिया किसने, महापदम नंद, महापदम नंद ने मार दिया क्योंकि इसी के सैनिक था। मतलब सबका सैनिक था और सबको मारते हुए आगे बढ़ता गया और देखा मगध का साम्राज्य धीरे धीरे आगे मतलब लेता गया। लेकिन सिकंदर यहाँ तक पहुंच नहीं पाया क्योंकि चाणक्य था और चाणक्य की कूटनीति अब कोई नहीं जानता। एक बार उसकी कूटनीति कोई भी जान लेगा तब वो पीछे नहीं हो सकता। तो यहाँ तक आप लोगों को पूरा के पूरा समझ में आ गया होगा हिस्ट्री, संपूर्ण हिस्ट्री इसी में आपको मिलेगा। मतलब जैसे ही हम मगध के बारे में समझेंगे, मगध का राजा कौन था, यही आपका मेन है। अब इसी में से अब आगे इसमें कहाँ आएगा कि नहीं अब कौन है, इसमें साथ के साथ आपको वंशज के बारे में बता दिया गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को इसके आगे का जो और जनपद है सारे के सारे बताऊंगी। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।